Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach you the students of 12th. The name of the book is Flamingo and this is the second chapter of that very book, and the name of the lesson is Lost Spring. Lost Spring. The name of the chapter is Lost Spring. This nice chapter or lesson has been written by Anis Jung. By Anis Jung. एनिस जुंग, ये एनिस जुंग के द्वारा लिखी गई है ये चैप्टर, एंड द राइटर इज इंडियन. सी इज ए फेमस राइटर ऑफ इंडिया. सी हैज स्टडीड इन इंडिया एंड USA also. She wrote many famous books. This present piece is one of her nice creations. तो ये जो प्रेजेंट लेसन है यह एक बहुत ही अच्छी लेसन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि एनिस जुंग के द्वारा लिखी गई है. अब ये सवाल उठता है कि ये जो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके पहले ये भी बता दूं मैं कि दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन अबाउट साहेब, वन अबाउट साहेब, ए रैग पीकर. And the second part is about Mukesh, a Bengal sailor. There are 2 main characters of this chapter, and I have already told that this chapter has been divided into 2 parts, and today I shall discuss the first part named Lost Spring. अब जो ये है कि लॉस्ट स्प्रिंग क्या है. इंडिया में मेनली 5 सीजन्स हैं. देयर आर 5 सीजन्स इन इंडिया. वो है ऑटम, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड विंटर. अब रेनी सीजन को मॉनसून भी कहा जाता है. रेनी सीजन को मॉनसून भी कहा जाता है. वैसे हिंदी में इसके 6 भेद हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत. ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत. और इंग्लिश में ये 5 हैं. और ये हम लोग सभी कोई जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन्स. स्प्रिंग सीजन जो होता है सभी सीजन का किंग होता है. इफ़ द स्प्रिंग सीजन इज टेकन अवे फ्रॉम ऑल द सीजन्स, देन रेस्ट सीजन्स विल नॉट बी सो फ्रूटफुल. अगर स्प्रिंग सीजन को निकाल दिया जाए तो बाकी सीजन जो बचते हैं वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन स्प्रिंग के जैसा उसका महत्व नहीं है, उसके जैसा इम्पोर्टेंस नहीं है. स्प्रिंग और रेनी, स्प्रिंग सीजन को द किंग ऑफ सीजन्स कहा जाता है और रेनी सीजन को द क्वीन ऑफ सीजन्स कहा जाता है. अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आखिर लॉस्ट स्प्रिंग इस राइटर ने क्यों ये टाइटल दिया. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट गिविंग द लॉस्ट स्प्रिंग. अब ये जानिए कि मैंने अभी तुरंत कहा कि स्प्रिंग इज़ द गोल्डन पार्ट ऑफ लाइफ.
और स्प्रिंग के बिना मानव का जीवन बहुत अधूरा सा हो जाता है। अगर किसी के जीवन से स्प्रिंग को हटा लिया जाए, यानी उसके सुनहले वक्त को हटा लिया जाएगा, इट मीन्स दैट इफ ए पर्सन इज bereaved from the charms and comforts of life, then that type of life will be known as without spring। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब, राइटर के कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन से मतलब सुख सुविधाएं हटा ली जाएं या हट जाएं किसी भी कारण से, उसका जीवन क्या अवस्था है, सिर्फ काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, तो सिर्फ बच जाता है। उसके जीवन में ना खुशहाली होती है, ना कोई अच्छे पल होते हैं, ना वो अच्छे आरामदेह कंफर्टेबल रूम में वो रह सकता है, ना भी वो डेंटी और पैलाटेबल भोजन कर सकता है। यानी जीवन में जो आनंद आदमी को मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिलता है। दैट्स वाई द राइटर हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर एज लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, उसने लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल दिया है क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिसके जीवन से सुख सुविधाएं और आनंद की चीज़ें समाप्त हो गई होती हैं। तो अब मैं चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ, और जिस चैप्टर का जो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है साहेब। अब मैंने इसको सुविधा के ख्याल से, टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन ईजी वे, आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इन सम पार्ट्स। नाउ सी द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। First of all, Sahib. Second, meaning of Sahib. Meaning of Sahib. Third जो है priest, priest son। फोर नंबर में है लॉस्ट स्प्रिंग। और फिफ्थ नंबर में है साहेब changed his profession। तो इस तरह से हम मतलब कि उसको, ये चैप्टर को यानी लेसन को हमने डिवाइड किया है कि किस तरह से यदि हम क्लियर कट एक एक पॉइंट को हम क्लियर करें तो फिर हमें ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। ये प्रीस्ट साहेब फर्स्ट पॉइंट है साहेब, सेकेंड पॉइंट है मीनिंग ऑफ साहेब, थर्ड पॉइंट है कि प्रीस्ट सन, लॉस्ट स्प्रिंग, साहेब चेंज हिज बिहेवियर। अब एक एक पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले कि साहेब क्या था और ये कैसे उसका नामकरण किया गया, कैसे हमारे देश में आया। साहेब वॉज ए रैग पीकर। अब रैग पीकर किसे कहते हैं? रैग पीकर मीन्स कूड़ा चुनने वाला, रैग पीकर। वन हु पिक्स गार्बेज, वह जो कि कूड़ा चुनता है उसको रैग पीकर कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसे कहते हैं अर्चिन बॉय। अर्चिन बॉय क्या होता है कि एक बड़ा जैसा बोरा टाइप का, बैग टाइप का वो लिए रहता है और उसमें गली कूचे में घूम घूम करके वो पॉलीथीन वगैरह चुनता है, जिसे कि अर्चिन बॉय कहते हैं।
दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अर्चिन बॉय और रैग पिकर लगभग एक ही तरह के लोग होते हैं। रैग पिकर कूड़े को चुनते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं, और ये भी अपने पॉलीथीन वगैरह चुनता है। अब मैं साहेब के बारे में बताना जा रहा हूँ कि साहेब क्या था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए रैग पिकर एंड द नेम ऑफ द रैग पिकर वॉज साहेब। He was the inhabitant of Bangladesh. In 1971, there arose a very severe storm, and it was so destructive that it destroyed the homes and fields of so many families, and all the families were rendered विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी प्रोफेशन। मतलब कि 1971 में 1971 में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जिस तूफान ने क्या किया कि बांग्लादेश के लोगों के घरों को बर्बाद तहस नहस कर दिया, और साथ ही साथ ऑल द फील्ड्स वर वॉश्ड अवे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम विदाउट जॉब, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, they did not have any means to sustain their livelihood। अपने लिवलीहुड को जीवन यापन करने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। अब मरता क्या नहीं करता, अगर हमारे पास कोई साधन ना हो, इफ़ वी डोंट हैव एनी मीन्स टू सस्टेन टू मेंटेन आवर लिवलीहुड, देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड हैव टू सीक सम अदर जॉब टू फिल आवर स्टमक एंड टू फुलफिल आवर अदर नेसेसिटीज। तो क्या होता है कि बाकी समस्याओं को पूरा करने के लिए, बाकी समस्याओं नहीं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, द बांग्लादेशीज पीपल इंटर्ड इनटू इंडिया एंड दे सेटल्ड देमसेल्व्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी रैग पीकर की क्या समस्या है कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4 मिलियन रैग पीकर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4 मिलियन रैग पीकर्स हैं, और अकेले दिल्ली में 80,000 से लेकर के 1 लाख तक रैग पीकर हैं, और वो स्लम एरिया में रहते हैं, और वो सारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अब ये राइटर की विशेषता है कि आजकल तो बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े बड़े राइटर्स भी होते हैं, बहुत सारे लिखने के अपने अंदाज होते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। लंबी लंबी बातें लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें किताबों में लिखते हैं, लेकिन दया के नाम पर और सहानुभूति के नाम पर, लोगों को मदद करने के नाम पर जीरो हैं। लेकिन इस लेखिका में कम से कम ये तो था कि वो रैग पीकर्स से मिलती जुलती थी और उनके हाल चाल भी पूछा करती थी। तो मैं यहाँ पर था कि साहेब वाज ए रैग पीकर एंड इन द सीवियर स्टॉर्म हिज फील्ड एंड अदर प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड। साहेब वाज नॉट alone, but there were thousands of persons with them, and thousands of persons entered into India, and they sought their business, and they did not get, they were highly illiterate, they did not have any capital, they did not have other resources। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक तो शिक्षा दीक्षा भी नहीं थी, और साथ में ही क्या था कि उनके पास कोई कैपिटल भी नहीं था और कोई अदर रिसोर्सेस भी नहीं था जिससे कि वो बिजनेस कर सकें। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देम, तो क्या हुआ, उनके साथ क्या कारण था कि इन सब कारणों के चलते वो फोर्स्ड हो गए, दे वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट द प्रोफेशन ऑफ पिकिंग गार्बेज। अब गार्बेज चुनने के लिए वो लोग बाध्य हो गए। उसी में एक पार्टिकुलर नेम है साहेब, उसी में एक पार्टिकुलर नेम है साहेब का, और वो साहेब के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वर्णन किया है। तो साहेब क्या था कि साहेब से वो मिलती जुलती थी। व्हेन द ऑथर और द राइटर हैड टाइम शी मेट साहेब, एंड वन डे द ऑथर आस्क्ड हिम why he did not do any other kind of work,
वाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ऑथर ने पूछा कि तुम साहब दूसरा काम क्यों नहीं करते हो, तुम और स्कूल क्यों नहीं जाते हो। एट दिस साहेब टोल्ड that there was no any school in her locality, in his locality, that's why he was unable to read and write in schools. At this the author gave him the false consolation. The writer told him that she was going to open a school, but the writer did not fulfill हर स्टेटमेंट। तो उन्होंने राइटर ने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते तो हो, दूसरा काम क्यों नहीं करते हो, लेकिन उसके पास इस तरह की कोई बात नहीं थी। उन्होंने ये बहाना कर दिया कि हमारे लोकेलिटी में स्कूल नहीं है, लेकिन राइटर ने कहा कि हम तुम्हारे लोकेलिटी में स्कूल खोलने जा रहे हैं और तुम स्कूल जाना, फिर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये हुआ साहेब का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आगे देखिए कि आगे जो है कि साहेब का मीनिंग क्या है। साहेब का फुल नेम था, फुल नेम ऑफ साहेब वाज साहेब आलम, साहेब आलम। साहब का फुल नेम क्या था, साहेब आलम, साहेब आलम। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व का मालिक, पूरे विश्व का मालिक। लेकिन इसमें एक आयरोनी है, देयर इज एन आयरोनी इन दिस स्टेटमेंट, बिकॉज दैट वेरी बॉय वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड हिज नेम, द मीनिंग ऑफ हिज नेम वॉज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दैट इज द आयरोनी विथ हिज नेम। तो अब ये उसके नाम के साथ आयरोनी है। तो खैर जो भी हो, अब राइटर जो है, ऑथर जो है कि उसका काम है, चूँकि वो इंडियन राइटर थी इसलिए वह फेमिनिस्ट सिकन एरिया में और पुअर सेक्शन के जो लोग रहते थे उस एरिया में वो घूमती थी और उनसे वो बहुत सारी बातें पूछती थी। और राइटर का क्या कहना है कि वो साहेब ही नहीं बल्कि जितने सारे लोग थे जो कि गार्बेज पर डिपेंडेंट थे, ऑल द पर्सन्स हु वर डिपेंडेंट ऑन पिकिंग गार्बेज डिड नॉट हैव द शूज, उन लोगों के पास कोई जूते नहीं थे। एंड हाउ ए पर्सन टेक द वर्क फ्रॉम ए गार्बेज, एक व्यक्ति गार्बेज से कैसे काम करता है। ए पर्सन गोज नियर द गार्बेज, ही पिक्स सम पॉलीथीन एंड सम प्लास्टिक मेड आर्टिकल्स एंड some other metals also, broken glasses also. They pick up all kinds of things. They collected all the things in a bag and sell in the market, and after taking money they survive their life. तो इस तरह का ये जीवन होता है। ये तो साहेब क्या था कि इसके नाम से इन्हें पता नहीं था, और जब राइटर ने देखा कि उन लोगों के पैर में जूते नहीं थे, they did not have shoes in their legs, then the writer become deeply sorry। लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में वो लोग थे और वो उनका काम इसी तरह से चल रहा था। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रिस्ट सन। प्रिस्ट सन मीन्स कि एक पुजारी का बेटा, प्रिस्ट सन। अब क्या था कि एक पुजारी था, there was a priest, he worked in a temple and he had a son also, and the economic condition of that very priest was not good. He got some money and in a little or in a scanty money he had to survive his own life. After 30 years the writer visited that very area and he found a boy. She found a boy. The boy came running near the author, and there was a pair of shoes in his legs. And that very boy told the writer, and the boy was very happy that daily I prayed to God. The boy said that every day he prayed to God, and the God had granted him a pair of shoes, and he seemed to be very happy. And after that, after 30 years,
The poet again went in the area of that very locality, and she saw that there were 10,000 of families who were sustaining their life by picking garbages, and the condition of those persons were unable to change. They lived in slum area. They did not have the proper facility of water. They did not have the proper facility of electric. But anyhow they had got राशन कार्ड्स. लेकिन उन लोगों ने राशन कार्ड्स ऊपर कर लिया था. तो राशन कार्ड सरकार ने बना दिया था. उस समय की जो भी सरकार हो तो राशन कार्ड अवेलेबल हो गया. लेकिन उस समय क्या था कि कोई वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड नहीं बना था, इसलिए उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं थी. और ये बिजनेस, दैट वेरी प्रोफेशन वाज कमिंग फ्रॉम एंसिस्टर टू डिसेंडेंट, मतलब कि जो पूर्वज थे और डिसेंडेंट थे वे सारे वही काम करते थे, क्योंकि वो दे वर अनेबल टू चेंज द थिंकिंग ऑफ देयर वे एंड दे वर अनेबल टू इम्प्रूव देयर लॉट. वो अपनी स्थिति को नहीं सुधार सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उन लोगों में इलिटरेसी थी. द फादर डिड द प्रोफेशन ऑफ गार्बेजिंग एंड हिज सन in it means that the descendants were doing such type of work. तो इस तरह से आने वाली पीढ़ी जो थी वो सारा एक ही तरह का काम करती थी और वो सारे उसी में इन्वॉल्व थे. अब है कि फिर पॉइंट आता है लॉस्ट स्प्रिंग. अब लॉस्ट स्प्रिंग क्या है कि वो अगेन द पोएट आफ्टर सम ईयर्स और आफ्टर मेनी ईयर्स द राइटर सीज और द राइटर met the person Sahib. At that time the Sahib had grown young. अब जो था यूथ वो जवान हो चुका था. and he was by the side of a fenced gate. वह एक fenced gate था उसके पास. वो क्या कर रहा था? he was watching टेनिस को वॉच कर रहा था. and there was a pair of tennis shoes in his legs also. The writer saw that and she became very happy also to see the changed condition of साहिब. साहिब के बदले हुए रूप को देख करके राइटर जो थी वो खुश हो गई. and साहिब told her that somebody, the guard, permitted him to go into the yard, to go into the orchard, and he also enjoyed the swing. और swing का उसने झूलने का मज़ा भी उसने लिया. इस तरह से उसके जीवन में जो था वो बदलाव आया और बदलाव के चलते क्या हुआ, थोड़ी सी खुशी ने दस्तक दी उसके जीवन में. अब ये जो है कि लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि साहब चेंज हिज बिजनेस. अब क्या है कि साहब ने क्या किया, एक समय आया जब उसने अपने बिजनेस को थोड़ा बदल लिया. साहब ने क्या किया कि he discarded the profession of picking garbage. Now he was employed. He made himself employed in a milk booth. There was a container in his hand and he used to distribute the milk from door to door. And he got free food and rupees 800 per month. He got free food and 800 rupees per month. But he was not satisfied because from time immemorial he had been doing the business of picking garbage and it had entered into his blood, and he could not change himself according to the situation. The person who are literate are able to change their condition. They can change their lot. They can change their economic condition, economic status. But there was a slight change in the life of Sahib. He became the milk distributor, but he was not satisfied with his life. In this way, the chapter ends, and next day I shall teach you the second part of that very chapter means about Mukesh. Okay, thank you. Have a nice day. अब है कि आप लोग चैप्टर को समझें, पढ़ें और साथ ही साथ इसको लाइक
शेयर और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितना अधिक लाइक और सब्सक्राइब वो होगा उतनी ही हिम्मत हमारी बढ़ेगी और आप लोगों के लिए हम कोई ना कोई नई चीज़ देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।